पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लूकस के सुसमाचार 24वें अध्याय के 13 से लेकर 35 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं। वास्तव में आज के सुसमाचार को पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह का सबसे पहला प्रभाषण या प्रवचन माना जा सकता है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि दो शिष्य यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर एम्माउस की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और रास्ते में आपस में बातचीत और विचार विमर्श करते हैं और खासकर पुनरुत्थान के विषय में जो उन्होंने सुना। कुछ स्त्रियों ने कब्र को खाली देखा और ईसा मसीह का शव वहाँ पर दिखाई नहीं दिया और स्वर्गदूत ने उनसे ये कहा कि ईसा अब जीवित हैं। ये सब सुनने के बाद भी इन दो शिष्यों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए वे निराश होकर, अचंभित होकर जेरूसलेम से एम्माउस गांव की ओर जा रहे हैं। वे दो शिष्य 11 शिष्यों में से 2 नहीं थे, क्योंकि 12 प्रेरितों के अलावा बहुत से शिष्य भी यीशु के साथ थे जो उनका अनुसरण कर रहे थे। उनमें से एक का नाम दिया गया है, वो है क्लेओफास, लेकिन दूसरा व्यक्ति कौन है इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। वे 2 शिष्य जब आगे बढ़ रहे हैं तब उनके बीच में स्वयं जीवित यीशु मसीह आ जाते हैं एक अपरिचित के रूप में, और 2 शिष्यों ने उन्हें नहीं पहचाना। मार्कुस के सुसमाचार के 16वें अध्याय के 12वें वाक्य में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह दूसरे वेश में उन्हें दिखाई दिए, इसलिए वे यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। क्योंकि प्रभु अपनी पहचान धीरे धीरे जाहिर करना चाहते थे, इन 2 शिष्यों को रास्ते में बहुत कुछ सिखाना चाहते थे और सही समय आने पर ही वे अपनी पहचान जाहिर करेंगे। क्योंकि अपनी नज़र से जीवित यीशु मसीह को देखना ही काफ़ी नहीं है, विश्वास में और पक्का होना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वे 2 शिष्य राह में उनके साथ चलने वाले उस अपरिचित व्यक्ति से ये कहते हैं कि यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि वहां इन दिनों क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले वो 2 शिष्य अपने आप को यीशु मसीह से भी ज्यादा जानने वाले व्यक्ति जता रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि राह में उनके साथ चलने वाला ये व्यक्ति उनकी तरह नहीं जानता है। और बातों ही बातों में वो 2 शिष्य यीशु मसीह से ही कहते हैं कि ईसा नाज़री कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। वे अभी तक ये नहीं जानते कि यीशु मसीह हैं या यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। वे सबसे पहले उन्हें नबी मानते हैं और यह सही बात भी है। विधि विवरण ग्रंथ 18वें अध्याय के 15वें वाक्य में स्वयं मूसा नबी ने यह भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच, तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा, तुम लोग उसकी बात सुनोगे। तो यीशु मसीह वास्तव में एक नबी भी थे, शक्तिशाली नबी थे, लेकिन यह पूरा सच नहीं है, वे उससे भी बढ़कर हैं। और 2 शिष्य कहते हैं कि हमें ये उम्मीद थी कि यीशु मसीह इस्राएल का उद्धार करने वाले मसीहा हैं। तो क्या थी उनकी आशा, क्या थी उनकी उम्मीद? वे अन्य यहूदियों की तरह, प्रेरितों की तरह, अन्य शिष्यों की तरह ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह दाऊद के पुत्र हैं, मसीह हैं, जो इस्राएल का राज्य स्थापित करने के लिए आए हैं। ऐसा राज्य जिसका कभी भी अंत नहीं होगा,
जिसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में नबियों के द्वारा मिली है। तो वे सोच रहे थे कि अब रोमियों को, जो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, जिन्होंने हमें गुलामी में रखा है, उन्हें हराते हुए यीशु मसीह एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य स्थापित करेंगे। लेकिन यीशु मसीह को खुद क्रूस पर टांग दिया गया, इससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसलिए वो निराश होकर जेरूसलेम छोड़कर एम्माउस की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक अन्य प्रेरितों और शिष्यों की तरह ये बात समझ में नहीं आई थी कि यीशु मसीह ने वास्तव में अपने क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर के राज्य की स्थापना कर दी है। पाप से, शैतान से और मृत्यु की गुलामी से इंसान को वे मुक्त कर चुके हैं। तो इसका अर्थ यह है कि इन दो शिष्यों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वे अज्ञान के अंधेरे में हैं अभी तक। सबसे पहले वे अपने आप को ज्ञानी समझ रहे थे और यीशु मसीह को अनजान समझ रहे थे, लेकिन अब यहां पर दिखाई देता है कि वास्तव में ये दोनों हैं अनजान। उन्हें यीशु मसीह अब ज्ञान के प्रकाश की ओर लेके जाते हैं। अब यीशु मसीह कहते हैं, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? और फिर यीशु मसीह पुराने नियम में मूसा से लेकर अन्य नबियों के ग्रंथ के विषय में, भविष्यवाणियों के बारे में, धर्म ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ उन दो शिष्यों को समझाते हैं। देखिए, पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह का पहला प्रवचन है ये। लूकस के ही सुसमाचार में 9वें अध्याय के 22वें वाक्य में यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों से ये कहा था, दुख भोग की प्रथम भविष्यवाणी देते हुए, कि मानव पुत्र को बहुत कुछ दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। अब ये सब बातें पुराने नियम के ईश वचन को बताते हुए, भविष्यवाणियों को बताते हुए, और किस प्रकार वे सब यीशु मसीह के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में पूरा हो चुके हैं, वो उन दो शिष्यों को समझाते हैं। वे समझाते हैं कि यीशु वास्तव में मसीहा है, ना केवल नबी, वो मसीहा भी हैं। लेकिन ऐसे मसीहा जो सिर्फ संसार में राज्य बनाने के लिए नहीं आए हैं, रोमियों को हराकर इस्राएल के राज्य की स्थापना करने नहीं आए हैं, वे तो पूरी दुनिया में ईश्वर का राज्य बनाने के लिए आए हैं। ऐसा राज्य जिसमें ना सिर्फ यहूदी बल्कि हर एक जाति का इंसान हो, जहां सिर्फ एक ईश्वर हम सबका पिता हो। ऐसा राज्य जहां पर ईश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई हो। ऐसा राज्य जिसका संचालन पवित्र आत्मा करते हैं, हमारी अंतर आत्मा में बसते हुए। तो यीशु मसीह ने दो शिष्यों को जो कुछ भी सिखाया, वो सब कुछ हम प्रेरित चरित ग्रंथ में देखते हैं। पेतरुस अपने सबसे ही पहले भाषण में लोगों को ये समझाते हैं कि धर्म ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा है उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि स्तोत्र ग्रंथ 16 के 10वें वाक्य में जो कुछ भी लिखा है वो सब यीशु मसीह में पूरा हो चुका है। तो ये सब सीख दो शिष्यों को यीशु मसीह खुद दे रहे हैं। तो जरूर ही इन दो शिष्यों ने अन्य प्रेरितों को, शिष्यों को ये सब बातें बताई होगी कि यीशु मसीह ने खुद पुराने नियम के उन सब वचन को किस प्रकार यीशु मसीह में पूरा किया गया है, वो सब कुछ समझाया होगा। अब आगे क्या होता है? शाम हो चुकी है, वे उस छोटे गांव एम्माउस में पहुंच रहे हैं, लेकिन अब उनका मन नहीं भरा था। यीशु मसीह को सुनते सुनते उन्हें पता ही नहीं चला कि रास्ता कैसे कट गया, पता ही नहीं चला कि कैसे शाम हो चुकी थी। वे और सुनना चाहते थे, उनका जी नहीं भरा था, और कहते हैं कि आप हमारे घर आइए। और यीशु मसीह तो बस इतना ही सुनना चाहते थे, वो खुद उनके घर जाना चाहते थे,
वे खुद उस न्योते का इंतजार कर रहे थे। और दो शिष्यों ने जब अपने घर में यीशु मसीह को निमंत्रण दिया तो उन्होंने ईश्वर के वचन को स्वीकार करने की मंजूरी दे दी। ईश्वर को अपने दिल में, अपने जीवन में जगह दे दी। वही तो ईश्वर चाहते हैं हमसे। दो शिष्यों ने यीशु मसीह को मेहमान के रूप में अपने घर में बुलाया, लेकिन घर में आते ही वो अतिथि अब घर का स्वामी बन गया, मालिक बन गया, और दो शिष्य अतिथि बन गए। क्योंकि यीशु मसीह ने उनके साथ भोजन पर बैठते हुए रोटी अपने हाथों में ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी, रोटी को तोड़ा और उन्हें दे दिया। वही 4 बातें जिस पर पवित्र कुर्बाना आधारित है। जब हम यीशु मसीह को अपने घर में, अपने दिल में मेहमान बनाकर बुलाते हैं तो वो खुद हमारे स्वामी बन जाते हैं। तो रोटी को लेना, आशीष की प्रार्थना पढ़ना, उसे तोड़ना और उस रोटी को देना, यह पवित्र कुर्बाना है। अपने क्रूस की मृत्यु के 1 रात पहले प्रभु ने अंतिम भोज किया, पवित्र कुर्बाना की स्थापना की 12 प्रेरितों के सामने। और अब पुनरुत्थान के बाद पहली बार यीशु मसीह पवित्र कुर्बाना अर्पित कर रहे हैं। वो कुर्बाना जो उन्होंने क्रूस पर अर्पित किया था। क्रूस का बलिदान पुराने आदम का बलिदान था, और पुनरुत्थान के बाद जो कुर्बाना अर्पित किया जा रहा है वह नए आदम के द्वारा, नए मनुष्य के द्वारा अर्पित किया जा रहा है। यीशु मसीह नए और दूसरे आदम है। यह हम कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र के 15वें अध्याय के 45वें वाक्य में देखते हैं। और जैसे ही यीशु ने रोटी तोड़कर उन्हें दिया, तब उनकी आंखें खुल गई। वे पहचान गए कि ये वास्तव में यीशु मसीह ही हैं, और तब वे उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। क्योंकि यीशु मसीह को अभी यदि आपको देखना है, छूना है, तो इसके लिए सबसे जरूरी है पवित्र कुर्बाना में भाग लेना। क्योंकि हर एक बार जब हम पवित्र कुर्बाना अर्पित करते हैं, तब हम यीशु मसीह को अपनी विश्वास की आंखों से देखते हैं, छूते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं। और तब क्या होता है? 7 मील की दूरी तय करते हुए थके हुए वे घर में आए थे, लेकिन उनमें कोई भी थकान नहीं है। वो तुरंत ही वापस यरूशलेम के लिए उसी क्षण निकल पड़ते हैं, क्योंकि खुशी के इस सुसमाचार को वो 1 रात भी छुपा कर नहीं रखना चाहते थे। तुरंत भागते हैं यरूशलेम की तरफ। और यरूशलेम में वापस आने के बाद जब वो प्रेरितों से मिलते हैं, तब सबसे पहले उन्हें यह पता चलता है कि प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। वही सिमोन जिन्हें प्रभु ने मुखिया बनाकर चुना था। और तब वो भी ये सब बताते हैं कि रास्ते में क्या क्या हुआ था, किस प्रकार यीशु मसीह को रोटी तोड़ते समय उन्होंने पहचान लिया था। आए हम भी प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएं, ताकि हम विश्वास की आंखों से प्रभु के दर्शन कर सकें, उन पर विश्वास कर सकें और अपने विश्वास को दूसरों के जीवन में जता सकें। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।